नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड को बुक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। आज हम इस सीरीज़ की 31वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें हम अजय सिंह रावत जी की किताब को कवर कर रहे थे। 3 से 4 क्लासेस और आपकी आएंगी या इससे भी कम क्लासेस आएंगी और हम पूरी अजय सिंह रावत जी की जो पुस्तक है उसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर जाएंगे। आज हमारी ये 31वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। पिछली क्लास में हम उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं थी उनके बारे में देख रहे थे। आज वहीं से आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेख एक फायर तीन शिकार कूली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार किस अखबार में छपा था? देखिए 1918 में अल्मोड़ा अखबार को अंग्रेजों ने बंद करा दिया था। किसी अंग्रेज अधिकारी जो डिप्टी कमिश्नर था उसके खिलाफ यहाँ पर लगातार खबरें छापी जा रही थी, जिस वजह से जुर्माना लगाया गया और फिर अंततः अखबार को बंद कर दिया गया। तो इसके ऊपर अल्मोड़ा अखबार को बंद करने के खिलाफ एक तंज यहाँ पर एक व्यंग के रूप में छापा गया अखबार में कि एक फायर के 3 शिकार कूली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। यह छपा था पुरुषार्थ में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जो पुरुषार्थ अखबार है इसकी शुरुआत 1917 से हुई है। दुगड्डा से यह आता था। इसके संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। कुछ जगहों पर 1918 से दिया है, पहला रेफरेंस आप 1917 को ही देंगे। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर ये जो फेमस लाइन थी ये इसी में छपी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तरुण कुमाऊं समाचार पत्र कहां से आता था? तो तरुण कुमाऊं समाचार पत्र की बात करें, इसके जो संपादक थे वो थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल, जिन्हें गढ़वाल का पहला बैरिस्टर माना जाता है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने 1922 में इस पत्र की शुरुआत करी थी तरुण कुमाऊं की, और ये आपके लैंसीडॉन से आता था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नाम में कुमाऊं जरूर है लेकिन ये गढ़वाल से आता था। तरुण कुमाऊं किसका समाचार पत्र है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल का। 1922 से लैंसीडॉन से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी द्वारा अल्मोड़ा से स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र कब शुरू किया गया था? तो पहला क्वेश्चन, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र किसका है? विक्टर मोहन जोशी का। कहां से आता था? अल्मोड़ा से आता था। इसकी शुरुआत इन्होंने 1930 में करी थी। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, इसी दौरान 1930 के ही आसपास अल्मोड़ा के अंदर झंडा सत्याग्रह भी चला। क्वेश्चन बनता है, अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भी इन्हीं का नाम आप बताएंगे। ठीक है, अगला, जिला समाचार जिसे डिस्ट्रिक्ट गजट भी कहा जाता था, कहां से आता था? तो एक और इंपॉर्टेंट समाचार पत्र जिसका उल्लेख आपकी जो अजय सिंह रावत जी की पुस्तक है उसमें किया गया है। समाचार का नाम है जिला समाचार, इसे डिस्ट्रिक्ट गजट भी कहते थे। शुरुआत में ये इसी नाम से आता था। इसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। बाद में 1925 में इसका नाम बदला गया और इसका नाम हो गया कुमाऊं कुमुद। तो क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं कुमुद नाम का समाचार पत्र शुरुआत में किस नाम से आता था? तो जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट। कहां से आता था? अल्मोड़ा से आता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद टमटा द्वारा समता समाचार पत्र कब शुरू किया गया था? तो दलितों के हित की बात करने वाला पहला समाचार पत्र माना जाता है समता समाचार पत्र को, और ये आया था 1934 में, जिसे निकालना शुरू किया था हरिप्रसाद टमटा ने। यह पत्र कहां से आता था? तो यह पत्र आपके अल्मोड़ा से आता था। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। बाद में इस पत्र के जो ये समाचार पत्र था इसके संपादक लक्ष्मी देवी टमटा बनती हैं, जिनको राज्य की पहली दलित महिला पत्रकार भी माना जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये समाचार पत्र है, पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्न समाचार पत्रों और उनके आने के स्थान के युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको समाचार पत्र दिया है, दूसरी तरफ वो कहां से आते थे वो दिया है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर गलत है। पहला दिया है संदेश,
जो संदेश समाचार पत्र था 1938 के आसपास इसकी शुरुआत होती है। कोटद्वार से ये आता था। ठीक है, कोटद्वार से दो इंपॉर्टेंट समाचार पत्र आपको ध्यान रखने, एक संदेश और एक रखना है गणदेश। गणदेश पेपर में पूछा गया है। जो गणदेश समाचार पत्र था ये 1928 में आना शुरू हुआ। इसके संपादक थे कृपाराम मिश्र। और जो संदेश समाचार पत्र था ये 1938 में आया। इसके जो संपादक थे वो कृपाराम मिश्र और हरिराम मिश्र, दो व्यक्तियों के नाम आते हैं। ठीक है, दोनों समाचार पत्र आपके कोटद्वार से आते थे। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, जागृत जनता। जो जागृत जनता समाचार पत्र है इसकी शुरुआत होती है 1939 में। ठीक है, इसे हल्द्वानी से शुरू किया गया था। पीताम्बर पांडे इसके संपादक रहे थे। ठीक है, जो पीताम्बर पांडे थे वो पहले शक्ति जो समाचार पत्र था बद्रीदत्त पांडे का, उसमें सहयोगी के रूप में काम करते थे। शक्ति पत्र के साथ मतभेद हुआ और अपना इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था जागृत जनता। कहां से आता था? हल्द्वानी, 1939। ये भी सही है। अगला है पताका। जो पताका समाचार पत्र है इसकी शुरुआत भी 1939 में हुई और ये आपके अल्मोड़ा से आता था। इसके संपादक का नाम पेपर में पूछा गया है। शोभन सिंह जीना इसके संपादक थे। ठीक है, अंत में दिया है हादी-ए-आजम। जो हादी-ए-आजम समाचार पत्र था 1936 में शुरू हुआ। ये अल्मोड़ा से नहीं हल्द्वानी से आता था। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पत्र है। मोहम्मद इकबाल के द्वारा इसे शुरू किया गया था। मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी जिनका पूरा नाम था। ठीक है, नेक्स्ट है भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन द्वारा शुरू किया गया पत्र कर्मभूमि कहां से आता था? तो पहला सवाल यह हो गया, कर्मभूमि समाचार पत्र के संपादक कौन रहे हैं, किसके द्वारा इसे शुरू किया गया है? तो इस समाचार पत्र को भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने शुरू किया था। किस वर्ष कर्मभूमि आना शुरू हुआ था? तो ये आपके 1939 से आना शुरू हुआ था। कहां से आता था? यह समाचार पत्र लैंसीडॉन से आता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भगवती प्रसाद पांथरी और गोपेश्वर कोठियाल द्वारा युगवाणी समाचार पत्र कब शुरू किया गया था? देखिए, ये वाला समाचार पत्र भी पेपर में आया है। कई बार इन समाचार पत्रों के आपको लोकेशन पूछता है, आपसे वर्ष पूछता है या संपादक पूछता है। कई बार मिलान करने को आ जाता है, इनका मिलान करिए। तो ऐसे ही एक पत्र के बारे में पूछा गया था पेपर में, युगवाणी समाचार पत्र। इस पत्र के जो संपादक थे वो भगवती प्रसाद पांथरी और गोपेश्वर कोठियाल थे। यह पत्र जिस दिन भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 उसी दिन से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यह पत्र कहां से आता था? तो यह पत्र आपके देहरादून से आता था। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा जो युगवाणी पत्र है कई बार आपको एक ही व्यक्ति का नाम देगा, तो दोनों में से जिसका नाम आए आपने उसको टिक करना है। वर्ष आपको पता है 1947 और कहां से आता था? देहरादून से आता था। ये जो पत्र था युगवाणी पत्र, ज्यादातर इसमें जो खबरें छपती थी टिहरी राज्य प्रजामंडल जो था उसके बारे में इसमें ज्यादा खबरें छपती थी, जिस वजह से युगवाणी को रियासती पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। ठीक है, इसका जो पहला अंक था वो 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है प्रजाबंधु समाचार पत्र कहां से आता था? तो देखिए, जो प्रजाबंधु समाचार पत्र है इसके संपादक का नाम पेपर में पूछा गया है। इसके संपादक कौन थे? जयदत्त वेला वकील इसके संपादक थे। यह पत्र आपके 1948 में शुरू हुआ और यह अल्मोड़ा के रानीखेत से आता था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विशाल कीर्ति समाचार पत्र कब और कहां से शुरू हुआ था? तो विशाल कीर्ति की बात करें, विशाल कीर्ति समाचार पत्र आपके 1913 में पौड़ी से आना शुरू हुआ था। सदानंद कुकरेती के द्वारा इसे निकाला गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पीताम्बर दत्त पसबोला द्वारा शुरू किया गया पत्र हितैषी कहां से आता था? देखिए, कल के वीडियो में हमने एक सभा के बारे में पढ़ा था, अमन सभा के बारे में। अमन सभा के बारे में हमने जाना था कि इसे 1930 में बनाया गया था। लैंसडॉन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलनों से बचाने के लिए अमन सभा बनाई गई थी। सरकार की मदद से इसका गठन किया गया था कांग्रेस के विरोधी के तौर पर। इसी अमन सभा का एक पक्षधर पत्र आया था जिसका नाम था हितैषी पत्र। यह किसका समर्थन करता था? अमन सभा का।
इसे शुरू किया गया था 1935 में और ये आपके पौड़ी गढ़वाल से आता था। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। निम्न में से किसे शोकांचल का भूषण कहा जाता है? देखिए, शोकांचल का भूषण कुछ महिलाओं को कहा जाता है जिन महिलाओं ने जौहार क्षेत्र में या उधर के इलाके में स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया, समाज सेवा में अपना योगदान दिया, उन महिलाओं को शोकांचल के भूषण नाम से संबोधित यहाँ पर किया गया है। लेकिन एक ही महिला का नाम पुस्तक में दिया गया है, तो उनका नाम आप नोट कर लीजिए, रूपा देवी। एक और महिला का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उन्होंने अपनी संपत्ति वहां पर समाज सेवा के लिए दे दी थी, आंदोलनों के लिए दे दी थी, लेकिन उनका नाम का उल्लेख नहीं है। रूपा देवी के नाम का उल्लेख है, जिन्होंने जो पूरा जौहार क्षेत्र है वहां पर अपनी देशभक्ति को दिखाया था, उसके वजह से समाज सेवा में कई सारे कार्य किए थे। तो शोकांचल के भूषण के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके प्रयासों से बागेश्वर में स्वराज भवन का निर्माण किया गया था जिसका शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था? देखिए, बागेश्वर के अंदर स्वराज भवन बनाया गया था जिसका शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया। ये व्यक्ति थे मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी के प्रयासों से बागेश्वर में एक स्वराज भवन बनाया गया जिसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसका शिलान्यास 1929 में किया था। ठीक है, बाद में ये बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट है, नमक आंदोलन के दौरान राज्य में सर्वप्रथम किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया गया था? तो नमक कानून या नमक सत्याग्रह जब पूरे देश में चला, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा, तो उसका प्रभाव भी उत्तराखंड पर पड़ा और राज्य में भी अलग अलग जगहों पर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। उत्तराखंड में सबसे पहले नमक कानून को देहरादून में तोड़ा गया था। वहां की स्थानीय जनता ने नमक बनाकर यह कानून तोड़ा था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। इसका आयोजन कब हुआ, इसका आयोजन कहां हुआ, इसका आयोजन जो हुआ किसकी अध्यक्षता में हुआ? देखिए, जो कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन था यह आपके 1932 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता करती हैं या जो अध्यक्ष चुना गया था वो दुर्गा देवी पंत को चुना गया था। ठीक है, 1932 में ही हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अल्मोड़ा के अंदर कुर्मांचल समाज सुधार सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी करते हैं। उसी सम्मेलन के बाद कुछ ही समय बाद यहीं पर उसी महीने में उसी स्थान पर कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन महिलाओं के द्वारा आयोजित किया जाता है। दुर्गा देवी पंत को अध्यक्ष बनाया जाता है। कब? 1932 में। कहां पर हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी? तो अंग्रेजों ने, अंग्रेजी प्रशासन ने किस व्यक्ति को अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति कहा था? यह कहा था उन्होंने सरला बहन को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सरला बहन जो महात्मा गांधी की एक शिष्य थी, कौसानी में आती हैं, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करती हैं। कैथरीन हाइलमन इनका वास्तविक नाम था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफी ज्यादा ये सक्रिय रहती हैं जिसकी वजह से अंग्रेज काफी ज्यादा असहज इनसे हो जाते हैं और इनको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संख्या वो देते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सीमांत क्षेत्र की जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जो हमारे बॉर्डर इलाके थे, जो तिब्बत से लगने वाले इलाके थे, पिथौरागढ़ के साइड वाले इलाके हो गए, उन क्षेत्रों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का जो श्रेय जाता है वो परमल सिंह हयांकी को जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया था और सीमांत इलाके को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक है, 1941 में इनको गिरफ्तार किया गया। अल्मोड़ा जेल में जब इनको लाया गया, वहां पर पहले से बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत आदि जो बड़े बड़े नेता थे वो बंद थे, उन सभी के द्वारा इनका स्वागत वहां पर किया गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाएंगे। क्वेश्चन आपको याद करना है, सीमांत इलाकों में राष्ट्रीय आंदोलन फैलाने वाले या वहां पर उसको चलाने वाले व्यक्ति कौन है? तो परमल सिंह हयांकी का नाम आप याद करेंगे। किसके प्रयासों से तिलाड़ी कांड में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया गया था? तिलाड़ी कांड आप सभी जानते हैं 30 मई 1930 को हुआ था।
जिसमें जो दीवान था टिहरी रियासत का चक्रधर जुयाल, वो लोगों पर गोलियां चला देता है। कई सारे लोग वहां पर मारे जाते हैं, कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 20-20 साल की उनको सजा सुना दी जाती है, कई सारे लोग जेल में ही मारे जाते हैं। तो ये जो सारे लोग मारे गए, इनको शहीद घोषित करवाया था जो एक समाज सेवी थे उस समय के, जोत सिंह रबाल्टा, इनके द्वारा, इनके प्रयासों से इन्हें शहीद घोषित करवाया गया था और आंदोलनकारी या स्वतंत्रता सेनानी इनको माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट है टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा बाल सभा की स्थापना कब करी गई? तो छात्रों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने के लिए, उसे जागृत करने के लिए बाल सभा बनाई थी सत्य प्रसाद रतूड़ी ने। पहले भी हमने कई बार देखा है। कहां पर बनाई थी? टिहरी में बनाई थी, टिहरी के सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बनाई थी, 1935 में बनाई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। वर्ष 1939 में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर करी गई? तो इसको भी हमने देखा है। जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है, इसे 23 जनवरी 1939 को स्थापित किया गया था। इसे देहरादून के चुक्खूवाला में स्थापित किया गया था। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। कई बार जनपद नाम पूछ के एग्जैक्ट लोकेशन दे देगा, तो आप इसको नोट करेंगे ताकि आप इसको बता सकें। तो देहरादून के चक्खूवाला में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। कई सारे व्यक्तियों का योगदान था, जिसमें प्रमुख कौन थे? त्रिदेव सुमन थे। 1939 23 जनवरी को इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, जो ये टिहरी प्रजामंडल है, इसे टिहरी रियासत के भीतर प्रतिबंधित किया गया था। इसे टिहरी रियासत के भीतर मान्यता कब प्रदान करी गई, यानी इसे अपने कार्य रियासत के भीतर करने की अनुमति कब दी गई? वो दी गई थी 1946 में। बना कब है? 39 में, लेकिन टिहरी राज्य के अंदर, टिहरी रियासत के अंदर इसे जो मान्यता मिली वो 46 में मिली थी। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने 31वीं क्लास हमारी इस सीरीज की, जो अजय सिंह रावत जी की किताब को हम कवर कर रहे हैं, कंप्लीट यहां पर करी। अगली क्लास में यहीं से आगे चलेंगे, प्रजामंडल से जुड़े और सवालों को देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, उनको कवर करेंगे। फिर हमारा एक टॉपिक इसमें बचता है इंपॉर्टेंट पुस्तकें, और फिर हमारी जो अजय सिंह रावत जी की पुस्तक है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनकी शुरुआत यहाँ पर करेंगे MCQ के फॉर्मेट में। साथ में परीक्षा वाणी की डिटेल क्लास जो होगी थ्योरी की, उसको भी शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।